Welcome dear students, open your page number 57, exercise 3a. Today we will solve question number 8. Question number 8 is write the following fractions in ascending order. Ascending order students क्या होता है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरह, यानी कि स्मॉलर टू ग्रेटर। आपको ये मैं हिंट दे दूँ, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में किया था कि गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को क्या कर लिया था, कॉमन कर लिया था। उसके बाद न्यूमरेटर के ज़रिए हमने उसका डिफरेंस फाइंड आउट किया था कि कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है। सेम उसी मेथड को भी आपने क्वेश्चन नंबर 8 में फॉलो करना है। ए पार्ट है हमारे पास 4/5, 7/10, 9/20। जी हाँ, आप लोगों ने क्या किया था उन क्वेश्चंस में? सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का क्या फाइंड आउट करते थे? एलसीएम। यहाँ मैं 5, 10 और 20 का क्या फाइंड आउट करूँगी? एलसीएम। तो देखिए 10 और 20 2 पर डिवाइड होता है। यहाँ मैंने लिख लिया 2, 5 तो डिवाइड नहीं होता ना 2 पर, तो यहाँ 5 का 5, 2 5 द 10 एंड 2 10 द 20। आप देखिए 10 भी 2 पर डिवाइड होता है, इसलिए मैंने यहाँ 2 लिख लिया। आप देखिए 5 तो 2 पर डिवाइड नहीं होता, 5 का 5, 5 का 5 और 2 5 द 10। अब मैंने गिवन फैक्टर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई। 2 2 द 4, 4 5 द 20। मेरे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? 20। अब मैंने गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को क्या करना है? 20 के इक्वल लेकर आना है। यहाँ पर मेरे पास है 5, तो 5 को कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास क्या आएगा? 20। तो 5 4 द 20। यहाँ पर एक और रूल भी आपको मैंने कहा था कि जिस नंबर को हम लोग डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को न्यूमरेटर से भी क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो ये देखें यहाँ पे मैं क्या किया? 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 4 द 16, 5 4 द 20, 16/20। अब मेरे पास है 7/10। 10 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी? 20 आएगा 2 से, तो 7 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 7 2 द 14 और 10 2 द 20, 14/20। 9/20 को भी सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 20 है। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले स्मॉलर कौन सी वैल्यू आ रही है? 9, उसके बाद 14 और उसके बाद 16। ये यहाँ पर अब मैंने क्या किया? इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया मैंने। जी यहाँ पर मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख रही हूँ। असेंडिंग ऑर्डर इज़ 9/20, 14/20, 16/20। ये भी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि देखिए 9/20 के तो 9/20 की ही वैल्यू थी, लेकिन 4/10/20 जो कि वो किसकी वैल्यू थी? 7/10 की। और 16/20 किसकी वैल्यू थी? 4/5 की। तो यहाँ मैंने 4/5 लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ascending order is 9/20, 7/10 and 4/5। जी स्टूडेंट्स, अब मेरे पास बी पार्ट है 5/6, 4/9, 13/18। 6 और 9 18 का मैं क्या लूँगी? एलसीएम। मेरे पास क्या आ गया है? 18। यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में मुझे क्या लेकर आना है? 18। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी एंड 5 को भी 3 से। 5 3 द 15, 6 3 द 18। 4 को भी यहाँ पर आप देखिए 4/9 है, 9 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 9 2 द 18 होता है, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। 4 2 द 8, 9 2 द 18। अब यहाँ पर देखिए 13/18 को तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है? 18। जी स्टूडेंट, अब देखिए सबसे स्मॉलर वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? 8। 1 पे 2 पर क्या आ रहा है हमारे पास? 13/18 और 3 पर क्या आ रहा है? 15/18। अब मैंने इसी तरतीब से असेंडिंग ऑर्डर मैंने नीचे लिख लिया है। फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर आर मेरे पास क्या होगी? जी स्टूडेंट्स, मेरे पास फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर क्या है? 8/18, 13/18, 15/18। अच्छा जी, 8/18 कौन से फ्रैक्शन की वैल्यू है? 4/9 की। मैंने 4/9 लिख लिया। 13/18 कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू है? 13/18 को तो मैंने सोल्व नहीं किया था, इसलिए मैंने 13/18 लिख लिया। 5/6 फिर 15/18 सॉरी 15/18 कौन सी फ्रैक्शन की वैल्यू थी? 5/6 की। मैंने 5/6 लिख लिया। तो फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर आर 4/9, 13/18,
6। जी स्टूडेंट्स, आपके रिमेनिंग पार्ट्स भी सेम इसी तरीके से हैं। आपने उन्हें अच्छे तरीके से सोल्व करना है। अल्लाह हाफिज़, गुड लक, दुआ में याद रखिएगा।